आपको बताऊंगा उसका जवाब। दोस्तों, अभी तक आपने केवल दूसरों के मुंह से सुना होगा कि अटल जी और नरसिम्हा राव जी कितनी जमती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों से थे। अटल जी विपक्ष में थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। खैर, इसके बावजूद भी जब अटल जी विपक्ष में थे तो नरसिम्हा राव जी की सरकार को सपोर्ट किया करते थे, गाइड किया करते थे। जब भी जरूरत पड़ती थी हमेशा खड़े रहते थे उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि देश आगे बढ़ सके। ऐसे में ही अटल जी ने जब एक बार सवाल पूछा था नरसिम्हा राव जी की सरकार से, पंजाब में चुनाव को लेकर कुछ मुद्दा था, तो नरसिम्हा राव जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि इसका जवाब मैं यहाँ सदन में नहीं दे सकता हूँ, आपको पर्सनली मैं अकेले में बता दूंगा। तो देखिए क्या खुशनुमा माहौल बन गया था सदन के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मैं वोटों का सवाल खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप टोकेंगे मैं तो कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं जो खड़े करना ठीक नहीं होगा। हाँ, आपकी दाढ़ी में ये नहीं होना। मेरा सुझाव है, मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूं। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं है। ऐसा होता तो अच्छा होता। आज मेरी मजबूरी है, उसका जवाब मैं खुलेआम नहीं दे सकता। आपको बताऊंगा उसका जवाब। यही तो अध्यक्ष महोदय, सारे मेंबरों के साथ बड़ा अन्याय। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अपनी बहुत मजबूरी बता रहे हैं। नहीं चाहिए था यहाँ आप यदि कर दिए तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। अपनी मजबूरी बताएं, मगर मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री अपनी मजबूती बताएं। There is an amount of propriety in divulging certain matters, certain negotiations, certain talks which we hold with leaders of other parties, and that is my difficulty, sir. In course of time, I would certainly like to take the leaders of the opposition groups into confidence, and I would not like to suppress that. In course of time, if no one has any objection, no one concerned has any objection, the story can come out. अध्यक्ष महोदय, दोस्तों, अटल जी ने कुछ और बातें कही थी जो कि आपको सुननी चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर किसी दल के साथ स्पष्ट बहुमत हो तो बहुत अच्छा है, 2/3 बहुमत हो तो और भी अच्छा है, संविधान बदलने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन पिछले 10 साल का संसदीय जीवन का हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि केवल संख्या बल पर इस देश को चलाया नहीं जा सकता। संख्या बल यहां फैसले कर सकता है, मगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को अनुप्राणित नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से समस्या इतनी उलझ गई है और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या उनके किसी सहयोगी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को दोष दिया, चंद्रशेखर की सरकार को दोष दिया। कुछ मात्रा में वो दोषी हैं भी, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था और जिसके कारण आज हम दिवालियापन के द्वार पर खड़े हैं, किस स्वाभिमानी व्यक्ति को यह स्थिति अच्छी लग सकती है? कर्जे के बिना काम नहीं चल सकता। कर्जे के साथ शर्तें लगी हैं, लगेगी। रहमन कर तर कर करो, कर तर करो न कोई, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। रहमन ने कहा है कि देने के लिए हाथ ऊपर रखो। अगर देने के लिए हाथ ऊपर है तो समझो ठीक है,
और अगर हाथ नीचे लेने के लिए है, अब ये सत्य है। ये बात अलग है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए सारे देश को संगठित किया जा सकता था, अनुप्राणित किया जा सकता था। एक तीसरा प्रधानमंत्री से पूछते हो, ठीक पूछते हैं, तो रास्ता क्या है? और मैं अपने वामपंथी मित्रों से कहूंगा, ये बार बार कहना काफी, बार बार कहना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देश को बेच दिया है, देश को बेच दिया है। अरे इस प्राचीन और महान देश को कौन बेच सकता है? और अगर हमारे रहते ये देश को बेच दिया जाए तो हम मिट्टी में मुंह दिखाने लायक। ये कहना चेतावनी देना कि हम देश को बेचने नहीं देंगे, कोई इस देश को नहीं बेच सकता। ये देश का मनोबल बनाए रखने का तरीका है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल अभी नया है, आपके सहयोग की जरूरत है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।